अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी चल रही होगी। जिनकी तो फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी ना, आई थिंक, बल्कि आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे कि पता नहीं सिलेबस कवर हो भी सकेगा या नहीं, क्योंकि सीएसएस को एक ऐसा पहाड़ ज़ाहिर किया जाता है जिसे सर करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही लगता है। मैं ये सब इसीलिए पूरे यकीन से कह रही हूँ क्योंकि मैं एक अटैम्प्ट दे चुकी हूँ 2023 वाली, और वो भी विद 6 मंथ्स प्रेपरेशन, और अल्लाह का शुक्र है कि सब सब्जेक्ट्स क्लियर किए। बस एक रह गया, बट नो वरीज़, वो भी इस दफ़ा क्लियर कर लेंगे। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने सीएसएस प्रेपरेशन की जर्नी में बहुत धक्के खाए हैं, और वो धक्के भी दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये सीएसएस की जो अकेडमीज़ और ये जो ऑनलाइन मेंटोर्स बैठे हुए हैं ना, वो असल में बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम, आई मस्ट से हियर, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। I suffered a lot and found only one who was a mentor in true sense, while all other were just businessmen. And yeah, take advantage of YouTube, Google, and a good strategy. These things will gonna help you more than wandering here and there. हर सब्जेक्ट के लिए ना सिर्फ एक बुक लें रादर देन हैविंग 3 to 4 बुक्स। एक बुक लें जो कि एफपीएससी के सिलेबस के मुताबिक सारा सिलेबस कवर करती हो उस सब्जेक्ट का, उसको थोरोली स्टडी करें। इट विल हेल्प यू मोर देन हैविंग 3 to 4 बुक्स ऑफ वन सब्जेक्ट। उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। ओके, तो आज मैंने ये वीडियो अपनी स्ट्रेटजी, अपना स्केड्यूल या जिसे टाइम टेबल बोल लें, वो शेयर करने के लिए बनाई है, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जल्दी प्रेपरेशन में भी और अच्छी प्रेपरेशन में भी। लेट मी शो यू माई स्ट्रेटजी। मैं क्या करती थी कि एक दिन में, ये मेरे एक दिन के, और ये जो स्ट्रेटजी है, इट इज़ नॉट गोना टेक मोर देन 2 to 3 आवर्स ऑफ योर्स। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने रोज़ करनी है। बाकी अलग से अपना कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ करें, और इसको, इस वाले स्केड्यूल को ज़रूर फॉलो करें, यह आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 वोकेबलरी वर्ड्स रोज़ करने हैं, जिसमें उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग और यूजेज इन अ सेंटेंस। लेट मी शो यू हाउ आई डू दैट। मैंने एक वर्ड की फ़ाइल भी बनाई हुई है और रजिस्टर पे भी करती थी। जैसे कि ये है वर्ड कॉन्विक्शन, इसका मतलब है यकीन। इसका इंग्लिश में मतलब है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन। सिनोनिम्स हैं उसके, बिलीफ, ओपिनियन, व्यू, थॉट, परसुएशन। एंटोनिम्स में आता है डिस्ट्रस्ट, डाउट, डिसबिलीफ। और शी टेक्स प्राइड इन स्टेटिंग हर पॉलिटिकल कॉन्विक्शंस, ये आ गया इसका सेंटेंस। इसी तरह मैंने ये पूरी फ़ाइल बनाई हुई है। ओके, सो उसके बाद सेकंड थिंग यू आर गोना डू इज़ 2 वर्सेस ऑफ कुरान। अगर तो आपकी इस्लामियात इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करें, अगर उर्दू में है तो उर्दू ट्रांसलेशन याद करें। अरबी याद होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती कोई मसला नहीं है। सूरा नेम एंड आयत नंबर, ये आपने ज़रूर करना है। मैं आपको बताती हूँ ये भी मैं किस तरह लिखा करती थी, फिर मैं चलते फिरते उसको याद करती रहती थी। तो लास्ट तक 50 to 60 तो आपको आराम से याद हो ही जाती हैं। उसके बाद है जनरल एबिलिटी की प्रेपरेशन। ये मैं इस साल से मैंने अभी इसको अपने स्केड्यूल में ऐड किया है, क्योंकि इसने एमपीटी में भी और बाद में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एग्ज़ाम में भी बहुत ख़राब किया था मेरे पेपर को, और मेरे जो मैंने टाइम लिमिट रखी हुई थी अपने इस पोर्शन के लिए उसको भी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस के साथ था। तो जिनका भी बैकग्राउंड साइंस के साथ है वो इसको ज़रूर करें, जिनका मैथ्स के साथ है वो भी कर लें, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है ना कि फिर कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद है न्यूज़पेपर को रीड करना है आपने। रीड अ न्यूज़पेपर, हफ्ते में एक दफ़ा आता है डॉन का न्यूज़पेपर, उसी को कर लें बस। रोज़ के 1 से 2 पेजेस करें। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ करें। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें, उसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक रजिस्टर बनाएं, उसमें नोट डाउन कर लें। आउटलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आउटलाइन करें, उनके मीनिंग सर्च करें, उसके ऊपर लिखें, ये भी आपकी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है मेक 1 आउटलाइन ऑफ एसे और प्रेसी ऑन ऑल्टरनेट डेज़ और वंस अ वीक एक आउटलाइन बनाएं। ऐसे जो है ना, जो आपने पूरे लिखने हैं, वो आपने लास्ट मंथ में जाके हफ्ते में एक दफ़ा एक ऐसे लिखना है। बाकी आपने आउटलाइन बना लें। आउटलाइन आपका 50% ऐसे है, उसको बाद में देख के आपने सारा ऐसे लिखना होता है।
तो आउटलाइन ही आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर तो आउटलाइन से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर उसको आउटलाइन ही पसंद नहीं आई, वो आपको वहीं पे फेल कर देगा। उसके बाद है 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने डेली करने हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपने कहाँ से करने हैं, जो आपके पास्ट पेपर्स के एग्ज़ाम्स हैं ना, सॉरी इंग्लिश के, वहाँ से आपने ले लेने हैं। मेरे पास उसकी भी एक फ़ाइल थी, 1977 टू 2018 थी। मैंने 2018 से बैकवर्ड करना स्टार्ट किया था एंड आई गेस मैं 1997 तक पहुंची थी, और इनमें से मुझे 5 पेयर ऑफ वर्ड्स एग्ज़ाम में आते थे। सो इट इज़ गोना हेल्प अ लॉट। उसके बाद है रीड अ बुक। एक कोई भी बुक रीड करनी है। मेरी आजकल फेवरेट चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके 1 से 2 पेजेस पढ़ने हैं बिफोर यू स्लीप और एनी टाइम यू वांट। इसमें भी अंडरलाइन करना है, मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स। और इफ़ यू आर 60 to 70% प्रिपेयर, अगर तो आपकी प्रिपरेशन 60 to 70% है, यू मस्ट गो फॉर योर फर्स्ट अटैम्प्ट। आपको अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये नहीं सोचें कि अभी तो मेरी पूरी तैयारी नहीं है। मैंने भी 60% से ही प्रिपरेशन के साथ इस दफ़ा एग्ज़ाम्स दिए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। मैं इसको किस तरह पढ़ती हूँ, ये देखें। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ या हाईलाइट कर लेती हूँ। जैसे स्टिपुलेशंस है इसमें, जैसे कि सर्कमस्क्राइब्ड है, कॉन्फर्ड है जो मैंने, और इस तरह मैं साथ साथ इनका फिर मीनिंग भी ढूंढ लेती हूँ और फिर इनको भी याद कर लेती हूँ। ओके, सो लेट मी शो यू हाउ आई रीड न्यूज़पेपर। दिस इज़ द वे आई रीड न्यूज़पेपर। इसमें जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो भी लाइंस मुझे अच्छी लगती हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। जो मुझे चीज़ कोटेशन के लिए अच्छी लग रही होती है उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। लाइक वी आर लिविंग इन द मोस्ट डेंजरस टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, इसको आप कोटेशन भी बना सकते हैं। और ये लाइन, फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विद इंक्रीजिंग क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, द इकोनॉमी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड पोलिटिकल पोलराइजेशन एट इट्स वर्स्ट, द फ्यूचर डज़ नॉट ऑगर वेल। ये जिसने भी लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, मैंने सारा पढ़ा था। इसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे कि ये इसमें एट द 2015 क्लाइमेट समिट 196 कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज द कॉज ऑफ रैपिडली वार्मिंग वर्ल्ड। इसको आप केस इन पॉइंट बना सकते हैं अपने ऐसे की आउटलाइन में। तो इस तरह की चीज़ों को मैं आउटलाइन कर लेती हूँ। उसके बाद आती है आयात की बारी। मैंने इस्लामियात उर्दू में रखी हुई है, तो मैं इस तरह रोज़ की 2 आयात लिखती थी, उनको सारा दिन याद करती रहती थी। जैसे फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़िर, जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ़र इख्तियार करे। सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 29। 2 आयात में करती थी और इनको सारा दिन याद करती रहती थी इस तरह से। ओके, उसके बाद आती है बारी, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं मेरे पास। ये मैंने 2018 से 1992 तक किए थे। 2018 से बैकवर्ड आते हुए जो भी मुझे जिसका मीनिंग नहीं पता होता था उनको आगे मीनिंग लिखती थी, और जो सेंटेंस मैं अपने पास से बना लिया करती थी फिर वो याद रह जाते थे। और फिर जब मैं 1992 तक पहुंची तो फिर 1 मंथ रह गया था, फिर मैंने इन्हें रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद बारी आ जाती है वोकैबुलरी वर्ड्स की। ये मेरे पास वोकैबुलरी वर्ड्स की जो फ़ाइल है उसको मैंने प्रिंट आउट उसका निकलवा लिया था। जो वर्ड्स इस फाइल में नहीं होते उन्हें मैं पेन से लिख लेती हूँ, और बाकी यहाँ से इनके आगे मीनिंग्स लिख के इनके आगे सिनोनिम्स लिखे होते हैं, एंटोनिम्स लिख लेती हूँ और इनको ऐसे याद करती रहती हूँ। उसके बाद ये हैं मेरी कुछ कोटेशंस जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं न्यूज़पेपर से या कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ती हूँ मैं यहाँ लिखती रहती हूँ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बाय मार्क लिंकन, इस तरह फिर मैं याद करती रहती हूँ। देन दिस इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज, और इस तरह के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए। ये मेरे पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आपने इस तरह स्टडी करना है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, in CSS you need to work smart, not work hard. This will help you. Thank you so much. That's all for today. See you in the next video. Allah Hafiz.